कि जैसा श्री कह रहे थे, अश्विन कह रहे हैं कि अगर बॉलर रुक रहा है तो बैट्समैन हट जाए। अब क्या करेंगे आप? जैसा हमने कहा कि अगर एक लंबा पॉज हो जहां पर ऐसा लग रहा है कि बॉलर रुक रहा है, देन बैटर के पूरे राइट में बनता है कि वो भी रुके, यार बॉल डाल रहे हो नहीं। अगर हल्का सा पॉज है, और वो शायद आज थोड़ा आ जाएगा प्ले में, बिकॉज इंडियन बैटर्स करेंगे वो, राइट 100%। हाँ, तो वो अंपायर के ऊपर थोड़ा प्रेशर होगा कि ये कितना पॉज लेता है, क्योंकि ऐसे आके जस्ट थोड़ा रुक के डालेगा, देन ये हैज़ एवरी राइट टू बॉल, और हम बल्लेबाज कुछ कर नहीं सकते। लेकिन ऐसे करके इतना रुका बैटर से छेड़छाड़ तो होगा यार, इंडिया पाकिस्तान मैच मुझे लगता है होना चाहिए, कुछ तो छेड़छाड़ होना चाहिए। क्या कहते हैं उमेश? ये करना चाहिए एक दो बार, ताकि उस्मान तारिक को भी थोड़ा अनसेटल कर दो आप। ये डेफिनेटली, क्योंकि अगर बैट्समैन को लगता है कि वो उन्हें अनसेटल कर रहे हैं तो वो भी उनको अनसेटल करने के लिए ये सब चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि ये टेक्निकल चीज़ें हैं। अगर उनको लग रहा है कि बॉलर ज़्यादा होल्ड ले रहा है तो वो ही विल बी बैक ऑफ फ्रॉम द क्रीज। अच्छा, आप एक बात बताइए, आज किसको खिलाएंगे? आप जिस तरह से कंडीशंस है, कुलदीप यादव को खिलाएंगे कि अर्शदीप को ही मेंटेन करेंगे, या तो जैसे मोंटी कह रहे हैं कि बुमराह को बिठा दो? नहीं, बुमराह में तब कहता हूँ बिकॉज जो फॉरन की जो स्टैट्स है उसके पास, अगेंस्ट हिम 150 का स्ट्राइक रेट है, उसने एक ओवर के उसको 3 छक्के मारे हैं, सो दैट्स व्हाई। एंड एक दूसरी बात भी है, जसप्रीत बुमराह सुपर हिट में सेमीफाइनल में, फाइनल में चल जाए ना भारत, रेस्ट करो, उसको रेस्ट देना चाहिए। बट एक एक्स फैक्टर भी है अगर नहीं खिलाया, और बहुत सारे लोग बोले कि आज आपने बुमराह को नहीं खिलाया इसीलिए जो भी नतीजा आया हुआ है, तो फिर क्या? या पाकिस्तानी या दूसरे लोग कहें अरे डर गए क्या, बुमराह को नहीं खिलाया? नहीं, आप अपने बेस्ट बॉलर को कैसे नहीं खिला सकते इस मैच में? नहीं, बेस्ट बॉलर तो वरुण चक्रवर्ती है ना, ही इज बेस्ट बॉलर। अच्छा, यस, या 100% ही इज स्काई का ऑलवेज गो टू बॉलर। जब भी कोई विकेट चाहिए ना, वरुण चक्रवर्ती को लेके आता है। सो मुझको लगता है बुमराह अच्छा तो बॉलिंग कर रहा है, पर वो लेवल की नहीं है जो 2 साल पहले थी वर्ल्ड कप की। हमारी टीम को मैं कहूंगा सिर्फ इसको क्लिप करके आप बुमराह को टैग जरूर कीजिएगा, फिर हम देखना चाहते हैं कि जसप्रीत बुमराह मोंटी मानेसर के क्या करते हैं। बहुत ही प्योर कमेंट्स है। अच्छा, और मैं इसको थोड़ा सा क्या पैकेज करना चाहता हूँ कि इनका कहना यह है कि बुमराह का एक तो फिटनेस का इश्यू होता है, लगातार खेलते तो इंजरी होती है, बॉलिंग थोड़ी सी कम हो जाती है, तो ये तो मैच है इंडिया पाकिस्तान, बिग गेम। बट असलियत में क्या मैच है? एकेडमिक इंटरेस्ट वाला मैच है। इंडिया विल क्वालिफाई, पाकिस्तान विल क्वालिफाई फॉर द सुपर 8, तो कैन अफोर्ड टू रेस्ट वन ऑफ योर प्लेयर्स एंड ट्राई आउट कुलदीप यादव, तो वो ये कर रहे हैं, जो नहीं होगा क्योंकि ऑप्टिक्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। बट ये बहुत ही प्योर इंसान है, अपना दिल की बात कहते हैं, और ये भी बहुत ही सेंसेशन उन्होंने कमेंट किया है कि वरुण चक्रवर्ती उनके लिए नंबर 1 बॉलर है इंडियन टीम के, और ही इज कमिंग फ्रॉम अ क्रिकेटर्स एंगल, स्पिनर्स एंगल, और वो ये नहीं सोच रहे कि इसका नतीजा क्या हो सकता है, कि लोग क्या सोचेंगे, बुमराह से बेहतर वरुण चक्रवर्ती। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है इनके बगल में। लेकिन ऑन फॉर्म अगर ऑनेस्टली कहें, मैं तो बस छेड़ रहा था इनको, बट ऑन फॉर्म अगर आप करें कि पिछले मैच में भी मेरे लिए तो स्टार, मैंने तो खुद ही यहाँ स्टंप माइक में कहा कि स्टार वरुण चक्रवर्ती, और कुलदीप हैज बीन अ स्टार अगेंस्ट पाकिस्तान एवरी मैच। तो पर एक्चुअली ना बेस्ट बॉलर कौन है T20 में? हार्दिक पांडे, पाकिस्तान के अगेंस्ट उसका रिकॉर्ड सबसे बेस्ट है। इकोनॉमी स्ट्राइक रेट सबसे विकेट उसने ही रही है। सो एक्चुअली हम भूल गए, द मैच विनर इज हार्दिक पांड्या। उसकी बॉलिंग सबसे, हम भूले नहीं है। कई बार क्या होता है, आपका जो बेस्ट कार्ड होता है ना, हार्दिक पांड्या आपका जो बेस्ट कार्ड होता है वो किसी को आप दिखाते नहीं है, पता इस कार्ड को कब खेलना है। जी, मैं बोलना चाहता हूँ स्टंप माइक में, क्योंकि अगर सबके पास, मैं यस आई रिस्पेक्ट हिम, बट द वे ही डिड दैट इज ब्रदरहुड। अगर ऐसे ही संजय जी, मतलब इफ मोस्ट ऑफ आवर क्रिकेटर्स हु इज प्लेइंग वुड हैव समवन लाइक हिम टुगेदर, आई थिंक वी विल हैव अ ग्रेट टीम। तो आप इनको सिलेक्टर बना रहे हैं, कोच बना रहे हैं? कुछ भी हो, बट कोच नहीं बनने वाला हूं। बट एक्चुअली संजय मड्रेकर जी नेक्स्ट बट genuinely the way he, no seriously, उन्होंने जो at the end of the day more like an elder brother, like the other day उमेश के साथ, it's very important to protect each other, so it is brilliant. उमेश से ज्यादा वो हिंदुस्तान में होता है, कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन उससे ना पूछे, अभी पूछा रहा, वो हिंदुस्तान में होता है, मीडिया में आ गया है। अगर पाकिस्तान नेटवर्क की जो शो हुआ था ना संजय जी, उधर पाकिस्तान प्लेयर जो एक्स क्रिकेटर ही बोल रहे हैं, मैं इन पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करेंगे। श्री, आज आपने थोड़ा ब्लिंक ज्यादा पहना है, तो ऐसा कह रहे हैं उनको कि आप जो माइक जहां लगाया है ना, वहां पर आपका चेन बार बार रसल हो रहा है। वो आवाज नहीं आ रहा है। नहीं, आवाज आ रही है, लेकिन वो चेन की खनखनाहट थोड़ी ज्यादा आ रही है हमारे व्यूअर्स। हाँ, बस अब ठीक है जी, ज्यादा
अब आप ठीक है जी। हाँ नहीं, हाँ अब ठीक है, अब बेहतर होगा पहले से। गले में 50 नहीं बट आप बताइए उमेश, क्या करना चाहिए? कुलदीप को खेलना चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए, और किसको बिठाएंगे? मुझे लगता है कि जिस हिसाब से कुलदीप ने पाकिस्तान के अगेंस्ट परफॉर्म किया है जितने भी 2-3 सालों में, उसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। और जैसे कि हम देख रहे हैं सिचुएशन कंडीशन जैसी बन रही है, अगर बारिश हुई थोड़ी बहुत, अगर कंडीशन वैसा होता है तो आपके पास एक प्योर स्पिनर होना चाहिए, और वो कुलदीप है टीम के अंदर फिलहाल अभी तो। तो जैसे कि बात है, वरुण है, मैंने कहा एक्स्ट्रा, क्योंकि तो प्योर दोनों तरफ से प्योर चाइना मैन वही है अभी, क्योंकि आपके पास बाकी ऑलराउंडर्स है। तो एक प्योर स्पिनर होना और एक प्योर फास्ट बॉलर होना वो डिफरेंट। लेकिन जिस तरीके के कंडीशंस आप देख रहे हैं, एसएससी में अगर बारिश होती तो क्या? हाँ जी, क्योंकि अगर ड्यू फैक्टर आ गया तो पता नहीं, डिपेंड्स ऑन द विकेट। ऐसे नहीं कि वो उन्होंने अच्छा किया पाकिस्तान के लिए तो उनको खिलाओ, बट अगर बाई चांस अगर बॉलिंग सेकंड मिले और थोड़ा ड्यू निकले तो स्पिनर्स को मुश्किल होता है। तो आई थिंक यू हैव टू टेक ए वाइज डिसीजन डिपेंडिंग ऑन द विकेट। जब कवर हटेगा तब विकेट दिखेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा कि हाउ दे आर गोइंग टू बिहेव। बट लकीली इट्स नॉट रेन टुडे। ये ग्राउंड सूख जाता है जल्दी? हाँ, बहुत जल्दी यार। दैट इज वन थिंग इन श्रीलंका। ग्राउंड पे बारिश गिरती ही नहीं ना, पूरा ग्राउंड कवर हो जाता है। कोलकाता में होता है ऐसे। 200 लोग होते हैं जब दिखता है। और यहाँ पर क्या होता है, श्रीलंका में इतने एक्सपर्ट्स है कि बारिश चालू होने के बाद कवर्स नहीं डालते, वो चॉइस नहीं देते प्लेयर्स को, निकलो बाहर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 2 मिनट में वहां पर जो बरसात आती है, एकदम थंडरिंग, एकदम हैवी शावर, एंड इमीडिएटली इट इज कवर्ड। और वैसे जाती भी है क्विकली, और जब जाती है 5 मिनट में कवर्स आर ऑफ, गेम स्टार्ट्स। ये सुपर सॉपर एंड ड्रायर, इसके झंझट में वो पड़ते ही नहीं। पूरा ग्राउंड कवर एंड पूरा ग्राउंड का कवर निकालने का भी एक फाइन आर्ट उन्होंने मास्टरी की है। मैं ये देख रहा हूँ, ये मैच एसएससी पे है या प्रेमदासा पे? हाँ, प्रेमदासा पे है। पाकिस्तान में लास्ट 2 गेम दूसरे ग्राउंड में खेली है। सो ये भी आप कहते तो प्रेमदासा इज अ बिग ग्राउंड, ये बिग ग्राउंड, तो ये स्पिनर्स के लिए थोड़ा सा एडवांटेज है। एंड ब्लैक सॉइल है, सो दैट्स व्हाई आई थिंक इंडिया को मे बी जो भी है स्पिनर को खेलना चाहिए। हाँ, क्योंकि उन्होंने एसएससी में खेला था, ये कोलंबो में, ये प्रेमदासा में बॉल ऑन द विकेट ओवरऑल बड़ा है। क्या प्रेमदासा इज अ बिगर स्टेडियम? ओवर, हाँ। एसएससी थोड़ा ऐसा रेक्टेंगुलर छोटा क्लब ग्राउंड है, प्राइवेट क्लब, थोड़ा हमारा पॉश सीसीएल जैसा क्लब है। हाँ, प्रेमदासा इज अ बिग ग्राउंड। प्रेमदासा थोड़ा बड़ा ग्राउंड है। और वहाँ एक और चीज़ है कि 2016 में मुझे बताया गया कि कोलकाता में मैच हुआ था, T20 का गेम हुआ था भारत पाकिस्तान का, बारिश की वजह से डिले हुआ था, लेकिन भारत जीता था। यहाँ पर क्या स्ट्रैटेजीज चेंज हो जाएंगी अगर बारिश होती है, अगर रेन डिले होता है कहीं पर भी? किस स्टेज पे अगर टीम चुनाने से पहले, टॉस से पहले बारिश हो गई? इट्स अ गुड टॉस टू लूज ऐसे बोलते हैं, क्योंकि इट्स वेरी टफ कॉल। क्योंकि अगर हम people always say if you got rainy condition, it's always nice to know the target. So it's always better to bowl first at the end of the day, because you will know what target we are chasing. So that will be a very good option. या गीले ग्राउंड पर बॉलिंग मुश्किल हो जाती है? डेफिनेटली। हल्के से जो वेट ग्राउंड होता है क्योंकि ग्रिपिंग और सब काफ़ी प्रॉब्लम होती है, फील्डिंग में भी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि फिर उसके बाद बॉल गीला होना चालू होता है, बॉल थोड़ा सीम सॉफ्ट होने लगेगा, तो ग्रिप करना फास्ट बॉलर के लिए भी यॉर्कर्स डालना, स्लो डालना थोड़ा प्रॉब्लम होता है। और स्पिनर के लिए मोस्टली, बिकॉज जितना बॉल गीला होगा आपकी ग्रिपिंग उतनी ख़राब होगी, तो आपके जो लेंथ है वो वेरी होंगे, शायद जो आप डालना चाहते हो वो बॉल ना गिरे। बट प्लस पॉइंट है, अगर सॉफ्ट होगा तो उतना दूर नहीं जाएंगे। बड़ा ग्राउंड है, गेम शॉर्ट नहीं होना चाहिए बस। हाँ, इट शुड नॉट बिकम 13-14 ओवर्स ऐसा वाला मैच। हाँ, क्योंकि फिर कमजोर टीम को एक एडवांटेज हो जाता है, जितना शॉर्टर गेम होता है ना, लॉन्गर द गेम, वो जो डिस्टेंस दोनों टीम के बीच में होता है ना, वो ज्यादा क्लियरली पता चलता है। शॉर्टर द गेम, इसीलिए हमने इतने अपसेट्स देखे ना, ऑस्ट्रेलिया लूजिंग टू जिम्बाब्वे, नेदरलैंड्स गेटिंग बीटन, बिकॉज T20 में हो सकता है। आप 50 ओवर्स का मैच रखो या टेस्ट मैच रखो, देयर इज नो चांस ऐसे टीमें बीट करेगी। कई बार ऐसा होता है कि एक मोमेंट ऑफ ब्रिलियंस, जैसे आपने ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे की बात की, तो वो जो कैच था, डाइविंग कैच, वो बहुत लोग बोलते हैं कि वो एक मोमेंट ऑफ इंस्पायर्ड ब्रिलियंस था वीकर टीम की ओर से, जहां कुछ एक मैजिक हो गया। तो इंडिया पाकिस्तान में कभी ऐसा होता है कि एक मोमेंट ऑफ ब्रिलियंस की वजह से मैच घूम जाता है? जी हाँ, काफ़ी ऐसे हैं। अभी याद करना, स्लोली याद करा, मैं ट्राई करता हूँ याद करने के लिए, बट मोमेंट्स ऑफ ब्रिलियंस टेस्ट मैचेस में भी होते हैं। इंपॉर्टेंट कैच, और एक इंपॉर्टेंट कैच जो ड्रॉप होता है, 30 पे एक बल्लेबाज को आपने ड्रॉप किया, उस बंदे ने 333 रन बनाए, दैट्स अ मोमेंट ऑफ उल्टा इसका होता है। जब 94 एवरेज किया संजय जी ने पाकिस्तान के खिलाफ 89 में, वो भी करीब बड़ी बात है। डॉन ब्रैडमैन जैसे
वो आप कह सकते हो सीरीज थी। ये खिंचाई चली ये ना। क्या And क्या हो रहा है? that समय में मैं सब कह रहे शुरू थे से कुछ सब तो कह है रहे थे, संजय भाई, कुछ तो है ये है but क्या? that समय में कहते थे मिनी गावस्कर, मिनी गावस्कर थे। यस, ये इनको क्या कहना है कि ये सब कहते थे मिनी गावस्कर और देखो जी। क्या हो गया इसका। नहीं, मिनी गावस्कर तो आप देखिए टेक्निकली सबसे करेक्ट प्लेयर उस वक्त भी थे, आज भी है। Can we get to the present? उसमें कोई ये बहुत उसमें पुरानी कोई है। देखिए जब स्टंप माइक नहीं आपकी होते जब थे। आपकी कोई तारीफ कर रहा था आप इतना अनकंफर्टेबल क्यों हो जाते क्योंकि मैं हमेशा मैं वो हम डिस्कस कर रहे थे ना, नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम टाइम नाउ। नेक्स्ट टाइम हम हाँ नेक्स्ट टाइम हम आपकी प्रशंसा करें तो आप कुछ गुनगुनाइए हमारे लिए, गा दीजिएगा तो माहौल चेंज हो एक जाएगा। इंडिया पाकिस्तान मैच है जैसे आई एम बिकॉज 2000 आई थिंक 1996 वर्ल्ड कप जो वेंगी भाई का जो आमिर सोहेल ने एक चौका मारा और ऐसे बैट दिखाए थे हाँ। और उसके बाद वेंगी भाई कुछ नहीं बोला, गया अगले बॉल पे बोल। आई थिंक मैं हमारे लिए वॉट एवर ऐसे स्कूल किड हम लोग बैंगलोर में पढ़ाई कर रहे थे और इतना दैट थिंग फॉर मी पर्सनली दैट वाज लाइक ए बेस्ट रिप्ले। उससे ना वो पूरा टीम ही अलग हो जाता है, मतलब यू नो दे वर गोइंग एट वेरी गुड रेट। यू नो दैट वाज द वर्ल्ड कप, इट वाज क्रेजी। दैट मैच फॉर मी वाज वेयर वी मेड अ स्टेटमेंट, यू नो बेटे और बाप होते हैं। नहीं और बोल्ड करने के बाद जो सेंड ऑफ दिया वेंकी भाई ने, उसको देखकर भी बहुत लोग सरप्राइज है कि ये वेंकटेश सचिन भाई और वीरू भाई का भी इंसिडेंट ना, वो आपने जो शुरुआत में बोला था वो थर्ड मैन वाला छक्का, तो शोएब अख्तर और उनका वो बातचीत चल रहे थे और वीरू भाई ने जाके बोला था बेटे बाप होते हैं। वही होने वाला आज भी। नहीं, मैचेस में चेंजेस कई बार होते हैं क्योंकि आप बड़े मैच में देखोगे रनआउट्स भी काफ़ी क्रूशियल होते हैं। कभी कभी कोई अच्छा सेट बैट्समैन है और किसी ने अच्छा रनआउट किया, जैसे कि मुझे याद है कि 2015 में हम साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेल रहे थे। एक मैंने और एक मोहित शर्मा ने 2 रनआउट किए थे, एक एबी डिविलियर्स और एक मिलर को। सो दो यानी कुछ देर में 2 रनआउट और वहाँ से पूरा ही मैच चेंज हो गया। तो एक अच्छा ब्रिलियंट कैच, एक अच्छा रन आउट, और कह सकते हैं कि कभी कभी बैट्समैन ऐसा होता है कि एक ओवर में उसने 20 रन बना दिए तो पूरा गेम चेंज हो जाता है। हाँ, तो वो एनर्जी लेवल चेंज हो जाता है। सो मैचेस में और स्पोर्ट्स में ऐसा ही होता है, जब एनर्जी लेवल चेंज होता है ना तो वो आपको फील होता है कि नहीं भाई सारे साथ है। हाँ, सूर्य का कैच, हाँ वो तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक इवेंट था जहाँ पर अवार्ड सेरेमनी थी और वो फुटेज चल रहा था हाइलाइट्स का, सूर्य का कैच दिखाया। तब भी आफ्टर मेनी मंथ्स जो क्राउड का रिएक्शन था ना वो कैच को देखकर, इट्स नॉट लाइक एक छक्का मारा है या विकेट लिए, जस्ट वन कैच। तो जी हाँ, ये जो मोमेंट्स है कपिल देव कैच इन 1983 ऐसा इंटरेस्टिंग है ना, कैचेस एंड रनआउट्स हमको ज्यादा याद है। जॉन्टी रोड्स का देखिए ना, जॉन्टी रोड्स का जो डाइव मार के जो उन्होंने निकाला इंजमाम उल हक का भी कैच 2007 में, यू नो इतनी इंपॉर्टेंट कैच थी वो समय में, कैसे यू नो अंडर प्रेशर में वो कैच पकड़ा, अभी भी याद सब करते हैं। हर इंटरव्यू में हर कोई बोलते हैं, बट मैं बहुत सारे इंटरव्यू में बोला हूँ वन ऑफ द इजीएस्ट कैच, क्योंकि हाथ मैं ना जेन्युइनली प्रेशर के बारे में सोच ही नहीं रहा था। भगवान के शुक्र से द माइंडसेट वाज वेरी गुड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन 2007 वर्ल्ड कप, थैंक्स टू रॉबिन सिंह सर। जैसे उन्होंने वो फील्डिंग कोच रहते थे उस टाइम पे, मुझे अभी भी याद है वो सारे जब बॉल आउट के बारे में भी बात करते, जो पहला था वो मैं लास्ट ओवर डाल रहा था, 2 बॉल पे उनको 1 रन चाहिए था और मिसबा ही स्ट्राइक में था और लकीली आई कुड आई कुड बॉल दोस 2 डॉट बॉल्स और मिसबा लास्ट बॉल पर रन आउट होते हैं, फिर बॉल आउट होता है। वो लास्ट ओवर भी मैंने डाला था वो प्रेशर की सिचुएशन में, बट दैट बॉल आउट वी वन बिकॉज वेंगी भाई एज ए बॉलिंग कोच यूज्ड टू मेक अस प्रैक्टिस बॉल आउट्स। बहुत सारे टीम ने नहीं किया, तो वो वर्ल्ड कप की बात अगर किया जाए इंडिया पाकिस्तान वाला पहला मैच का, वन ऑफ द मेन रीजन बॉल आउट वाज वेंगी भाई एज ए बॉलिंग कोच हु मेड अस अंडरस्टैंड कि आपको करना ही है, मैंडेटरी जैसा था। और जो कैच भी, वो कैच का भी मैं बोलूंगा रॉबिन सर ने मैंडेटरी कर दिया था, स्पेशली फास्ट बॉलर्स वगैरह को 200 कैच, 50 कैच, 150 कैच, 100 कैच हर पोजीशन में। पर एक और भी चीज मुझे याद थी ना, जब बुमराह ने पकड़ा कैच तो आपने सबका रिएक्शन देखो, ओरे बुमराह खुद ही बोले देख भाई चिपक गई आपकी बात। बट फास्ट बॉलर्स आर वेरी गुड एथलीट्स, सो दे आर वेरी गुड फील्डर। एथलीट्स होते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि वो बॉल जब स्टैटिक होती है तब पकड़ते हैं अपने हाथ पे, जब मोबाइल होती है तो छूटती है कई बार। लोग कुछ भी बोले, फास्ट बॉलर जो मोस्ट इंपोर्टेंट कैच था हिंदुस्तान के लिए। नहीं, पर आप बात करते ना फास्ट बॉलर की, मुझको एक और भी समय याद था ना जब इंडिया पाकिस्तान का, जब हरभजन सिंह ने 2 छक्के मारे थे शोएब अख्तर को ना, एंड वो गेम जिताती, वो मुझको भी बड़ा जोश आया था ना, इतना वो बड़े यू नो दिखाया
भजन सिंह ने, जितना तेज आप गेंद डालोगे मैं आज गेम जिताऊंगा। नहीं बज्जी ने उसका किस्सा भी बताया था कि पिछली रात को दोनों साथ में बैठ के खाना खा रहे थे और अगले दिन बाद में शो बोलते तूने मेरे को ही मार दिया यार। ये तो बिकॉज़ गुड फ्रेंड्स ऑफ द दिस वन। तो अलग किस्सा। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके लिए कौन सी वो राइवलरी थी? जैसे इंडिया पाकिस्तान में ऐसा ही होता है कि आप प्लेयर जितना भी उसको प्ले डाउन करने की कोशिश करें, पाकिस्तान है, जैसे कि इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया है, एशेज है, वो एक राइवलरी है। कीवी एंड ऑस्ट्रेलिया वो एक राइवलरी है, जब कि वो कुछ भी है चिंगारी ठक से निकल जाती है। आपके लिए कौन सी ऐसी राइवलरी थी अगेंस्ट अ पर्टिकुलर प्लेयर या टीम जहां आप अंदर से अपने